Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 12, Shapes and Pattern. यहाँ पे सबसे हमें पहले दे रखी है लाइन। लाइन हमारी बहुत तरीके की होती है। एक होती है स्ट्रेट लाइन, एक होती है कर्व लाइन, फिर आती है हमारी स्लेटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो कभी इस तरीके से दिया जाता है, कभी ऐसे दिया जाता है, कभी ऐसे होता है और कभी ऐसे घुमा के दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों को इन पे पेंसिल चलाने के लिए बोला जाता है जिससे कि वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बिल्कुल सीधी लाइन। जैसे हमारा ये स्केल है, हमने इससे इस लाइन को लगाया तो ये हमारी क्या हो गई है, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी लाइन है। चाहे आप इस तरीके से लगाओ, चाहे आप इस तरीके से लगाओ, ये लाइन तो हमारी क्या हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इसके बाद नेक्स्ट है कर्व। कर्व का मतलब होता है घूमी हुई। जिस तरीके से आपको ये घुमावदार दिखाई दे रही है, इसी तरीके से जो हमारी लाइन होती हैं ये हमारी किस में आती हैं, कर्व लाइन के अंदर। इसके बाद जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है ना, हमने ये तो देखा कि ये हमारी लाइन स्ट्रेट है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, बट ये स्ट्रेट लाइन ही अलग अलग तरीके की होती है। जैसे हम इसको सीधा बनाएंगे तो ये हमारी है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंड माने मतलब होता है खड़ा होना, तो ये बिल्कुल सीधी खड़ी है तो ये स्टैंडिंग लाइन है। ये नीचे की तरफ सो रही है तो इसको बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। जैसे हम ए बनाते हैं, ए बनाने के लिए हम दोनों लाइन अलग अलग दिशाओं से लेके आते हैं और इस तरीके की लाइन को बोलते हैं स्लेटिंग लाइन। तो हमारी जो लाइन होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, स्ट्रेट और कर्व्ड। लेकिन स्ट्रेट लाइन तीन तरीके की होती हैं, स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लेटिंग। अब सबसे पहले हमें एक्सरसाइज में यहाँ पर दे रखा है जॉइन ए एंड बी विद अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आपको ए पॉइंट दे रखा है और यह दे रखा है बी। तो यहाँ पर आपको ए और बी को मिलाना है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखानी है। ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन। इसके बाद है जॉइन सी एंड डी विद अ कर्व्ड लाइन। अब यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन लगानी थी हमें और इसको कर्व्ड से मिलाना है, तो ये हमारी कर्व्ड लाइन हो गई। अभी आपने पढ़ा था स्ट्रेट बिल्कुल सीधा और कर्व मतलब घूमा हुआ। राइट इफ द लाइन इज स्ट्रेट और कर्व्ड। अब आपको यहाँ पे बताना है ये जो लाइन है ये कैसी है, स्ट्रेट मैंने सीधी। तो ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ हमने लिख दिया स्ट्रेट लाइन। अब आप इसको देख के बता सकते हो ना ये कौन सी लाइन है, घूमी हुई है ना, ये इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन। अब ये भी घूमी हुई है आपकी, तो इसको भी बोलते हैं कर्व्ड लाइन। आपको समझ में आया कि जो स्ट्रेट बिल्कुल सीधी रहती है वो स्ट्रेट लाइन होती है और घूमी हुई कर्व्ड लाइन होती है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर शेप दे रखी है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, इसके चार कोने होते हैं, बट आमने सामने के जो कोने होते हैं ना, जैसे यहाँ से ये वाली लाइन और यहाँ से ये वाली लाइन, ये तो दोनों इक्वल दिखाई दे रही हैं, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों इक्वल दिखाई दे रही हैं। चारों तो इक्वल है ही नहीं हमारी। तो इसके अंदर क्या होता है, इस शेप का नाम है रेक्टेंगल शेप। और यहाँ पर ऑपोजिट लाइन तो इक्वल होती हैं और इसके चार ही तो कॉर्नर हैं और चार ही लाइन है। देखो ए, बी, सी और डी, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर हो गए। और ए और बी 1, बी और सी 2, सी और डी 3, डी और ए 4, और 4 ही इसकी साइड है।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। फिर आता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है जो चारों तरफ से इक्वल हो। जैसे आपने क्या देखा है, अपना जो कैरम बोर्ड देखा है ना आपने, वो चारों तरफ से इक्वल होता है, तो ये इसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है जो चारों तरफ से इक्वल हो। इसमें भी 4 ही साइड होती हैं और 4 ही कॉर्नर हैं, जैसे ए, बी, सी और डी। तो इसके 4 कॉर्नर हो गए। कॉर्नर, ये कोने 1, 2, 3 एंड 4, और 4 ही इसकी साइड हो गई हैं। इसके बाद आता है आपका ट्रायंगल। आपने अपने कपड़े हैंगर में लटका के रखे हैं ना, तो अब देखना हैंगर कैसा है आपका। दिस इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब होता है जिसके 3 कोने होते हैं और इसकी 3 ही साइड होती हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल। फिर आता है आपका सर्कल। सर्कल कैसा होता है, गोल गोल। मम्मी की बैंगल देखिए ना आप सबने, मम्मी की बैंगल को ध्यान से देखना, वो गोल गोल होती हैं, तो उसको बोलते हैं सर्कल। फिर आता है ओवल। ओवल का मतलब होता है गोल तो होगा वो, लेकिन उसकी लंबाई ज़्यादा होगी या चौड़ाई ज़्यादा होगी, तो दिस इज एन ओवल। इसके ना तो कोई साइड है ना कोई कॉर्नर होता है। हम यहाँ पर एक्सरसाइज में देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है। यहाँ हमें दे रखा है कलर द सर्कल इन रेड। अब यहाँ पर जितने भी सर्कल है ना, उन सब में आपको रेड कलर करना है। येलो इन ट्रायंगल। अब आप सर्कल है, सबसे पहले यहाँ सर्कल बना के देख लो। ये सर्कल बना लिया जिससे हमें याद रहेगा। फिर येलो, येलो की है ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब जिसके 3 कॉर्नर होते हैं। और स्क्वायर के अंदर करना है पिंक। स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा। और कलर द रिमेनिंग, और जो बच गई ना सारी शेप, उसमें ग्रीन कलर करना है। अब यहाँ पर मैं कलर नहीं करूँगी आपके लिए, मैं यहाँ पर आपको जिसके अंदर रेड कलर लिखना है वहाँ पे आर लिख दूंगी, जहाँ येलो लिखना है वहाँ वाई लिख दूंगी, और जहाँ पिंक लिखना है वहाँ पी लिख दूंगी। और जिनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर आपको ग्रीन कलर करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसके अंदर 1, 2, 3 ये सारे ट्रायंगल बने हुए हैं, तो यहाँ येलो कलर करना है। मैंने यहाँ लिख दिया है वाई। अब इसके अंदर येलो कलर करना। ये आपका सर्कल है, सर्कल पे रेड कलर आर। सबसे पहले हम सर्कल देखते हैं। ये भी हमारा सर्कल है, और ये भी हमारा सर्कल है, ये भी हमारा, ये तो सर्कल है ही नहीं, तो हम इस पे रेड कलर क्यों करेंगे, नहीं, हम इस पे रेड कलर नहीं करेंगे, हमें तो केवल सर्कल सर्कल पे करना है। फिर आता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल और क्या क्या है, ये भी आपका ट्रायंगल है, यहाँ पे येलो कलर करना है। ये भी आपका ट्रायंगल है, यहाँ भी आपको येलो कलर करना है। यहाँ पे ट्रायंगल नहीं था ये, लेकिन इस तरीके से बना हुआ ये ट्रायंगल की शेप में ही है। इसके बाद आपको पिंक कलर स्क्वायर के अंदर, यहाँ भी पिंक, यहाँ पिंक। अब इसके अंदर भी येलो कलर मत करना, जो प्रॉपर ट्रायंगल दे रखे हैं हम केवल उन्हीं में करेंगे। ये भी स्क्वायर है आपका, ये भी स्क्वायर है, यहाँ भी हम पी लिखेंगे। ये कंप्लीट स्क्वायर आपका नहीं है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, जो आपके बच गए इन सब के अंदर आप ग्रीन कलर करोगी। इसके बाद है आइडेंटिफाई द गिवन ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है आपका, कैरम बोर्ड है। ये क्या है आपका, स्क्वायर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैरम बोर्ड। ये क्या है आपकी, क्लॉक। ये क्या है, सर्कल है, तो CLOC के क्लॉक। इसके बाद ये क्या है आपका, हैंगर है, और ये क्या है, ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं हैंगर। ये क्या है आपकी, रग्बी की बॉल है, और ये किस शेप में है, ओवल में, इसको बोलते हैं
रग्बी। फिर से आपका ये क्या आ गया है, कैरम बोर्ड आ गया। इसके बाद ये क्या है, एग, अंडा है, ये ओवल की शेप में है। इसके बाद आपको जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, पिक्चर फ्रेम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा है आपका, रेक्टेंगल। इसको क्या बोलेंगे हम, या तो हम पिक्चर बोल सकते हैं या पिक्चर फ्रेम बोल सकते हैं इसको। फिर इसके बाद ये आपका सर्कल है, आपका मनी है या रुपीज इसको बोलते हैं, 1 रुपया है आपका। फिर ये आपका इरेजर है, और इरेजर की शेप कैसी होती है, रेक्टेंगल की, क्योंकि ये आमने सामने से इक्वल होता है और ये लंबा होता है। इसके बाद ये आपका क्या है, ट्रायंगल शेप में है, और ये है आपका चीज। फिर आती है आपकी सॉलिड शेप। जैसी अभी आपने शेप देखी ना, सेम उसके जैसी ही शेप है, बट इनके क्या हो जाते हैं, जैसे इसको बनाने का जो वे है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले आपको क्यूब दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इस तरीके से स्क्वायर बना लिया हमने। स्क्वायर बनाने के बाद इधर की तरफ और इधर की तरफ हम चारों जो लाइन लगाएंगे वो एक तरफ लगाएंगे। चारों लाइन एक तरफ लगाने के बाद हम इस लाइन से ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे और ऐसे मैच कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी क्यूब की शेप बन जाएगी। जैसे आप कैरम बोर्ड जो सांप सीढ़ी खेलते हो और लूडो जो आप खेलते हो ना, उसके अंदर आपने देखा होगा इस तरीके की गिट्टी बनी होती है। तो इसकी जो शेप होती है ना, इसका जो नाम है, सबसे पहले तो हम इसका नेम लिखते हैं क्यूब। अब इसके फेस, इसके चेहरे कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। एजिज मैंने होते हैं किनारे, देखो 1 2 3 और 4 लाइन ऊपर है और 4 ही नीचे होंगी। 4 4 8 9 10 11 12। तो इसकी एजिज कितने हो गई, 12 हो गई। इसके बाद इसमें कॉर्नर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो कॉर्नर हैं वो कितने हो गए आपके, वो कॉर्नर भी हो गए हैं 8। ठीक है। इसके बाद ये तो थी आपकी क्यूब। इसी की तरह होता है आपका क्यूबॉइड। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें 2 लाइन इक्वल होंगी और 2 लाइन इक्वल होंगी। इस तरीके से बनाया, यहाँ और यहाँ सेम प्रोसीजर से हमने लाइन लगाई। फिर हमने यहाँ और यहाँ, जैसे हमने क्यूब में बनाया था सेम उसी तरीके से, उसी प्रोसेस से हमने इसको बनाया है। ये हो गया। इसमें भी क्या होता है, इसका नाम है क्यूबॉइड। अगर आप इसके फेस पूछोगे, चेहरे पूछोगे, तो इसके चेहरे भी 6 हैं। और अगर इसके एजिज आप किनारे पूछोगे, किनारे भी इसके 12 है। और कॉर्नर मैंने होते हैं कोने, और कोने भी 8 हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों की सारी चीज़ें सेम है, केवल इनका नेम और इनकी शेप बदल जाएगी। क्यूब में क्या होता है, ये चारों तरफ से इक्वल होगा, और क्यूबॉइड में ये 2 तरफ से इक्वल होगा। जैसे आप क्यूबॉइड अगर आपको देखना है तो आप अपने घर में लगी हुई ईंटें देखना, आपको जो ईंटें लगी हुई हैं वो किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है कोन। आप आइसक्रीम खाते हो ना, आप सबने आइसक्रीम खाई है, तो आप देखना आइसक्रीम इस तरीके से होती है, आपकी क्यूबॉइड शेप में होती हैं वो। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे भी होती है और कुछ शेप ऐसे भी आएंगी, ऐसे।
ये ट्रायंगल की जो शेप है ये कोन की शेप है, तो इसका नाम है कोन। इसको क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। अब इसके अंदर फेस कितने होते हैं? इसके फेस होता है 1, जो आपको ये दिखाई दे रहा, केवल 1 फेस होता है। और इसके अंदर एजिज किनारे नहीं होते, एजिज को वर्टेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्टेक्स भी बोलते हैं। और वो वर्टेक्स हैं 0, मतलब इसके जो एजिज किनारे हैं वो हैं, और इसकी जो साइड है वो भी हैं 0। इसके बाद 4 नंबर पे आता है, आपने घर में सिलेंडर देखे होंगे ना, कैसी शेप में होता है? इस तरीके की शेप में होता है सिलेंडर। या फिर घर में प्लास्टिक के आपने डिब्बे देखे होंगे, तो उसको बोलते हैं सिलेंडर। इसका नाम क्या है? सिलेंडर। इसके फेस कितने होते हैं? इसके फेस होते हैं 2, और इसके कोई भी कॉर्नर नहीं होता, कॉर्नर कोई भी नहीं होता इसका। तो इस तरीके से इस शेप को बोला जाता है सिलेंड्रिकल शेप। फिर आता है आपका स्फीयर। ये है सर्कल जैसा, बट आपने कभी भी देखा होगा कि सर्कल के तो हम आर पार चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे बैंगल है, बैंगल के आर पार देखा जा सकता है। लेकिन आपने बॉल देखी होगी, बॉल आपकी राउंड राउंड होती है, बट आप बॉल के आइड साइड में नहीं देख सकते, उसके अंदर से कहीं भी नहीं देखा जा सकता। तो इसीलिए उसको बोला जाता है स्फीयर। तो स्फीयर के ना एजिज होते हैं, ना कॉर्नर होते हैं, और जो हमारी बॉल है वो उसकी शेप किस में होती है? स्फीयर में होती है। तो इसके बाद इसी तरीके की हमें यहाँ पर दे रखी है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें सर्कल करने हैं क्यूब को। अब इनके अंदर क्यूब कौन सा है आप देख के बता सकते हो? ये हमारा क्यूब है ए, और ये भी हमारा क्यूब शेप में है, लेकिन ये क्या है? रेक्टेंगल शेप है ये। उसके बाद है ये क्यूबॉइड है, रेक्टेंगल की शेप में जो आता है सिलेंडर। एक आपको ये सिलेंडर दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो टीन डिब्बा होता है ये भी आपका सिलेंड्रिक शेप में है। फिर आता है आपका क्यूबॉइड। ये माचिस की जो डिब्बी है क्यूबॉइड है, ये भी आपकी क्यूबॉइड है, और जो भाई बुक है वो भी आपकी क्यूबॉइड है। इसके बाद नेक्स्ट है कोन। ये कोन है, और ये भी आपका कोन है। स्फीयर, बॉल, ये वाली बॉल, और आपका ये वाला, क्योंकि इसके भी आप आर पार नहीं देख सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड फिगर। यहाँ पे जो फिगर दे रखी है ना, इनको आपको नेम लिखना है। तो ये क्या है आपका? इसका नाम है क्यूब। बॉल, बॉल क्या होती है आपकी? स्फेरिकल होती है, SPHERE, स्फीयर। इसके बाद आपको जो सूटकेस दिखाई दे रही है ये क्या होती है? क्यूबॉइड शेप में। मैंने जैसा आपको बताया ना, इसके आमने सामने की जो शेप है वो इक्वल है, और इधर इधर वाली इक्वल है। ये है आपकी आइसक्रीम, तो ये आती है कोन में। ये है आपकी ब्रिक्स, जो ईंट आती है, ये किस में आती है? ये भी क्यूबॉइड शेप में है, क्योंकि आमने सामने से इक्वल है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई? ये दिखाई दे रहा है सर्कल। ये है हमारा सिलेंडर, और ये भी है हमारा सिलेंडर। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का आ गया हमारा पैटर्न।
पैटर्न के अंदर हमें क्या दे रखा है, पैटर्न में हमें दे रखा है, जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में ना टाइल्स लगती हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि कोई टाइल कहीं लगती है, कोई टाइल कहीं लगती है। जैसे हमारी रसोई घर में लगती हैं, तो कहीं कप प्लेट आते हैं, कहीं फ्रूट्स आते हैं, तो इस तरीके से उनको लाइन से लगाया जाता है ताकि देखने में वो बहुत सुंदर लगे। इसी तरीके से हमारे बाथरूम में टाइल लगती हैं। बाथरूम में टाइल जब हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर फिश वाली लगा रखी है तो वो भी लाइन से लगती हैं, या बाथ की लगा रखी है, किसी भी तरीके की जब हम टाइल लगाते ना, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम लगाते हैं बहुत ही सीक्वेंस तरीके से। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको जो अलग अलग तरीके के पैटर्न दे रखे हैं, इन पैटर्न के अंदर क्या दे रखा है, आपको कलर फिल करना है, और उन कलर को फिल करने के लिए आपको चाहिए आपके कलर। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर जो शेप दिखाई दे रही है, आप उसको देख सकते हो कैसी दिखाई दे रही है, वो आपको ऑरेंज और रेड कलर में दिखाई दे रही है। अब उसके अंदर आपको करना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको शेप को आगे लेके चलना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लाइट कलर, सबसे पहले इधर था, फिर ऊपर चला गया, फिर इधर आ गया, फिर नीचे आ गया। तो नेक्स्ट शेप में क्या होगा, यही वाला जो कलर है यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमारी शेप दे रखी थी उसी तरीके से ये इधर आ गया, और इसके साथ जो डार्क कलर है वो यहाँ आ गया। हो गया आपका पैटर्न इनके जैसा कंप्लीट। इसके बाद दूसरे में क्या होगा, ऑरेंज कलर ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ आ जाएगा। अब जो बच गया हमारा वो कौन सा है, ब्राउन वाला कलर कर देंगे हम, तो हमारी शेप इक्वल हो जाएगी। ये हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले आपको पर्पल कलर दे रखा है, फिर येलो दे रखा है, फिर ग्रीन दे रखा है, फिर पर्पल। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पर्पल के बाद यहाँ पर कौन सा कलर था, येलो, तो हम इसमें कर देंगे येलो कलर। येलो कलर के बाद क्या दे रखा है आपको, ग्रीन कलर दे रखा है। ये हो गया हमारा। इसके बाद फिर आपको क्या दे रखा है, पर्पल कलर दे रखा है। ये हमारा पर्पल कलर हो गया। पर्पल कलर के बाद फिर आपको येलो कलर दे रखा है, ये हमारा येलो कलर हो गया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डार्क पर्पल है। मैं आपको कंप्लीट नहीं करके दूंगी, अब मैं केवल बताऊंगी। यहाँ आपको वाइट छोड़ देना, आप बहुत आराम से बैठ के, ये आपका सीक्वेंस हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले 1 कलर का रखा है, फिर 2, फिर 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, इन सब में कलर हो जाएगा।
अब आगे वाले में 5 में कलर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में 6 के 6 में कलर हो जाएगा। हो गया आपका। इसके बाद सेम प्रोसीजर से यहाँ पे देखो येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद पर्पल, पर्पल के बाद येलो, फिर येलो के बाद क्या आएगा, ग्रीन कलर आएगा। ग्रीन के बाद फिर आपका पर्पल कलर है। इसके बाद पर्पल के बाद आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर येलो कलर करेंगे। येलो के बाद फिर आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, येलो, येलो के बाद ग्रीन, तो हम येलो के बाद फिर ग्रीन कर देंगे। इसके बाद ग्रीन, येलो, ग्रीन, तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, येलो आना चाहिए। येलो, हमने येलो कलर कर दिया। फिर ग्रीन आना चाहिए, फिर येलो, और फिर से ग्रीन कलर। और इसके साथ ही आपका जो पैटर्न है वो हो गया है कंप्लीट। और पैटर्न के साथ साथ ही आपका जो चैप्टर था वो भी हो गया कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।